कहो भैया। अब बचा कितना? कितने दिन बचे आपके? 12,000 दिन और हैं आपके पास। ये मत कहा करो कि पता नहीं, पता है। लगाओ हिसाब। 100 साल से ज्यादा क्या जियोगे? 90 साल से ज्यादा क्या जी लोगे? 16,000 दिन चले गए आप चले। अब कितने बचे हैं समझ लेना। गई बहुत थोड़ी रही मैया। आप कितने साल की हो मेरी माँ? आप कितने साल की हो आप मैया? नहीं आगे आगे। हाँ हाँ 62। इनके तो दिन और कम बचे। सही है गलत? आपके जितने दिन गए, जो गए वो ज्यादा चले गए, जो बचे हैं वो आपके पास टाइम कम है। इसलिए कहता हूं कि एक भी दिन ना गवाओ, एक भी घंटा ना गवाओ, एक भी मिनट ना गवाओ। हर समय भगवान का चिंतन करो। क्यों मैया? हर समय क्या करोगी? निंदा चुगली छल कपट करके समय क्यों वेस्ट करना? गई बहुत, जो बची है उसे साधना में लगाओ, भगवान के चिंतन में लगाओ, भगवान की कथा में लगाओ, तीर्थ यात्रा में लगाओ, अच्छे काम करो। अब आपका ढलता हुआ सूरज है। बोलो हाँ। 50 के बाद आप ये समझ लो कि 50 के बाद सब जिम्मेदारियों से फ्री हो जाना चाहिए। जिम्मेदारियां कब तक की हैं? बेटी का विवाह कर दो, बेटे का विवाह कर दो। जिस दिन आपकी बेटी और बेटे का विवाह हो जाए उस दिन आप मुक्त हो गए। उस दिन आप क्या हो गई? मुक्ति तो आपको तभी मिल गई थी जब बेटी और बेटे के विवाह से आप मुक्त हो गए, लेकिन आप फिर भी पकड़ के रखा है अपने जगत को। अब जगत ने आपको नहीं पकड़ा, अब बेटे पोते ने आपको नहीं पकड़ा, अब आपने बेटा पोते को पकड़ा। बोलो हाँ। इसलिए कहता हूं जो यहां मुक्त हो जाएगा वो वहां भी मुक्त होगा, जो यहां मुक्त नहीं हुआ वो वहां क्या मुक्त होगा? मुक्ति पाना है तो पहले यहां रहो, पर मुक्त रहो। कैसे रहो? कैसे रहो? कैसे मुक्त? जैसे कमल का पुष्प पानी में मुक्त रहता है। पानी में है, कीचड़ में है, पर कीचड़ और पानी की प्रत्येक बूंद से मुक्त है। एक भी बूंद पानी की कमल को छू नहीं पाती, जबकि है पानी के भीतर। पानी में रहता हुआ पानी से मुक्त है कि नहीं? बोलो हाँ। जैसे कमल पानी में रहता हुआ पानी से मुक्त है, ऐसे जगत में रहते हुए जगत से मुक्त होना ही मुक्ति है। यही मुक्ति है और वही मुक्ति का अधिकारी है जो यहाँ मुक्त है। इसलिए मेरी माँ परीक्षित जी कह रहे हैं मेरे पास समय कम है। समय तो आपकी और हमारे पास भी बहुत कम है। जिम्मेदारियां जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत ना होगी काम से। आप कहो कि ये काम कर लूं फिर भजन करूं, ये काम कर लूं फिर भक्ति करूं, तो काम 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 जब तलक रहेगी जिंदगी, फुर्सत न होगी काम से। कुछ समय ऐसा निकाल लो मेरी माँ कि प्रेम कर लो राम से। समय है नहीं, निकालना पड़ता। इसलिए अपने समय को सार्थक करिए। एक आदमी समुद्र के किनारे खड़ा था, बहुत देर से खड़ा। संत जी बोले, पास से एक संत गुजरी। संत जी ने कहा, कहो भैया क्यों खड़े हो?
कहा कि महाराज मुझे नहाना है समुद्र में। अरे तो नहा जा, स्नान करो। बोला नहीं, पहले ये समुद्र की लहरें बंद हो जाएं। मैं इंतजार कर रहा हूं कि समुद्र की लहरें बंद हो जाएं, शांत हो जाएं, फिर मैं नहाऊंगा। संत जी हंसे, पागल, तू सैकड़ों साल खड़ा रहे, ये समुद्र की लहरें बंद होने वाली, इन्हीं लहरों में घुसकर तुझे नहाना पड़ेगा यदि नहाना है। तो सोचे कि पहले ये समाप्त हो जाए फिर हम जाएं, तो तू मूर्ख है, कभी लहरें बंद नहीं होंगी। आप लोग भी सोचते हैं कि पहले ये काम हो जाए, ये काम हो जाए, फिर भजन करूंगा, फिर तीर्थ करूंगा। काम तो समुद्र की लहरों की तरह है, जैसे समुद्र की लहरें उठनी कभी बंद नहीं होती, ऐसे घर के काम कभी पूरे नहीं होते। उन कामों के बीच में ही समय निकाल कर आपको सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग करना चाहिए, भजन करना चाहिए। काम तो काम है, कब पूरे होंगे आपके काम? आप पूरे हो जाएंगे, पर काम पूरे जिस दिन आप पूरे होने वाले होंगे उस दिन भी कुछ काम आपको लगेंगे कि ये और हो जाएगा, लेकिन वो काम तो जहां की तहां आप ही पूरे हो गए। सही है कि गलत है? इसलिए काम से ज्यादा मोहब्बत ना करो। काम तो काम, आपको 100 साल और मिल जाएं और 100 साल और मिल जाएं तो भी आपके काम पूरे, यही तो माया है। जो पूरा होना नहीं है उसे हम पूरा करने चले हैं। किसके काम पूरे हुए? तुम्हारे पिता के, दादा के, परदादा के, कि तुम्हारे जो 50 साल में चले गए उनके भी काम अधूरे रह गए, जो 80 में गए उनके भी अधूरे रह गए, जो 100 में गए उनके भी अधूरे रह गए। और इसलिए कहता हूँ कि मेरा काम, मेरी जिम्मेदारी मुझे ईश्वर ने जितनी दी है मैंने वो पूरी कर ली। 50 साल तक मैंने खूब काम किया, पैसे कमाए, जिम्मेदारियां, बेटा बेटी की जिम्मेदारियां, पढ़ा लिखा के योग्य बना। अब बचा हुआ टाइम, उम्र भी कहती है 51, चलो वन की ओर, हो गया टाइम 52, चलो वन की ओर। 50 के बाद उम्र मैया हो गई पंचायत, मेरी माँ कहाँ बन जाने की तैयारी चल रही है, कब जाओगी बन? अभी कितने की होगी? 50 हो तो गए। अब 50 के बाद 51, सीधा 1, आधी गई पंचायत में। अब 51, 52, चलो 1 और नहीं गए तो फिर 9 साल तक उम्र कहती है जाओ वन, सुधर जाओ। 9 साल 51, 52, 53, 54, 55, 54 और नहीं तो फिर 61। फिर उम्र क्या कहती है? समय से भजन नहीं किया, समय से मन भगवान में नहीं लगाया तो फिर आदमी 61, 62, नहीं लोग कहते 60 आ गया। समय से भजन नहीं करोगे तो क्या हो जाओगे? 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, फिर 70, फिर क्या 71। 70 के बाद हड्डियां टूटने लगती हैं, ठंडी लगने लगती। 70 वाले को देखो रजाई ओढ़े घूमता है, कितने भी पहन ले स्वेटर नहीं मिटती। और फिर 80 के बाद तो 81, 82, ठंडी आ गई। सबसे भयंकर किसके लिए ठंडी है? आपने देखा होगा बूढ़े लोग सर्दियों में ज्यादा मरते हैं, मृत्यु का दर सर्दियों में ज्यादा है। सही है गलत है?
ये सर्दी काहे के लिए आती है? सर्दी बोलती है कि लड़कों से हम बोलेंगे नहीं, बच्चों से हम बोलेंगे नहीं, और जवान हमारे भाई और बूढ़ों